Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's begin with our series of idioms and phrases. And first idiom for today is bear the palm. देखो bear से बहुत सारे रिलेटेड idioms होते हैं. तो कल हमने एक किया था bear the ground और now bear the garden किया था कल हमने. Now we will be doing bear the palm. Bear the palm का मतलब होता है to win. ठीक है, बेयर द पाम का मतलब होता है टू विन. अगर इसके ऊपर हमें कोई सेंटेंस फ्रेम करने के लिए कह दे जो आईएसएस चाहता है, तो व्हाट सेंटेंस वी कैन फ्रेम इज द टीम bore the palm and won the चैंपियंस ट्रॉफी. मतलब टीम ने मेहनत करी और टीम क्या हुई, टीम जीत गई. तो दैट रेफर्स टू द टीम बोर द पाम एंड वन द चैंपियंस ट्रॉफी. जो कल हमने किया था दैट वाज, लेट्स से the one that we did yesterday was bear the garden, जिसका मीनिंग हमने कैसे याद किया था. अगर बहुत सारे बेयर्स को गार्डन के अंदर छोड़ दिया जाए तो वो क्या बना देते हैं प्लेस को, नॉइजी एंड डिस्टर्बिंग. ऐसे करते हैं. ठीक है, तो कल हमने ये याद किया था. आज हमने दूसरा पढ़ा है बेयर द पाम. अगर हम एक और पढ़ लेते हैं इसी से रिलेटेड वाला, जो कि कहता है बेयर द फ्रूट. बेयर द फ्रूट का मतलब होता है टू हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स. मतलब आपने कोई काम किया है और उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, बेयर द फ्रूट, यानी कि टू हैव सर्टेन पॉजिटिव रिजल्ट्स. ये तो मोस्टली यूज्ड होता है हमारी रियल लाइफ में भी, और अगर आप कहीं पर वर्किंग हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए जो हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे वो सेंटेंस क्या होगा आपका, शी नहीं, हर हार्ड वर्क finally made her bear the fruit as she got promoted this week. मतलब कि उसने जितना भी हार्ड वर्क किया था अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है. कैसे, क्योंकि उसे प्रमोशन मिल गया है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन फ्रेम इज, व्हाट वी हैव एक्चुअली फ्रेम्ड इज, हर हार्ड वर्क फाइनली मेड हर bear the fruit as she got promoted this week. ठीक है, तो पहला था bear the palm, जो कल किया था bear the garden, जो अब दूसरा किया है that is bear the fruit. तो ये तीनों bear वाले एक पेज पर अच्छे से नोट करके लिख लेना और इनके ऊपर बड़ी बड़ी सी हेडिंग डाल लेना, क्या, bear. इसमें से कोई एक फंसी जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर. आईएएस एग्जामिनेशन में, आईएएस एग्जामिनेशन में या यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में इन तीनों में से कोई एक जरूर फंस जाएगा. ठीक है, और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के जितने भी होने वाले हैं उनमें से कोई ना कोई एक पक्का से आएगा ही, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आते हैं फॉर यूपीएससी एग्जाम, खाली आईएएस की नहीं, यूपीएससी की टोटल. ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव थर्ड वन, beat around the bush. यहाँ पर अराउंड भी हो सकता है या फिर अबाउट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा सब लोग यूज ही करते हैं एक्चुअली में. तो बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है कि आप मुद्दे से भटक कर कोई और बातें कर रहे हो. ठीक है, यू आर नॉट कमिंग टू द पॉइंट डायरेक्टली. तो मुद्दे से भटकना इज कॉल्ड बीटिंग अराउंड द बुश. सिर्फ बुश की बातें कर रहे हो. ठीक है, उसी से याद कर लो, सिर्फ बुश यानी कचरा.
अब कचरे से याद आ जाएगा, बुश का मतलब कचरा नहीं होता है, पहले बता दिया जाए। तो अगर आप मुद्दे से भटक जाओ तो यू आर बीटिंग अराउंड द बुश, ठीक है। तो अगर इसके लिए सेंटेंस फ्रेमिंग की जाए तो इसके लिए जो मेजर सेंटेंस बनेगा, जो मैंने सोचा है, मेरे हिसाब से जो मेजर बनेगा वो क्या बनेगा, लेट्स नॉट बीट around the bush and let's not beat around the bush, not beat around the bush, and let's complete this task as soon as possible, या फिर don't beat around the bush, around the bush, tell me exactly what you really think। मतलब अगर आप किसी को अपनी बातों के जाल में फंसा करके भुलाना चाहते हो और उसने आपसे कह दिया बीट अराउंड द बुश, तो संभल जाना और सीधा मुद्दा बता देना, ठीक है। तो ये था आज का थर्ड इडियम। पहले हमने क्या किए, बेर वाले किए, फिर हमने क्या किए, फिर हमने किया बीट अराउंड द बुश वाला। अगर हम तीसरे वाले की बात करते हैं, फोर्थ वन, वी कैन से फोर्थ वन क्या होगा, बेड ऑफ रोजेस। जब भी अच्छे अच्छे से शब्द आ जाए जिसके ऊपर आपको ड्राइंग आती हो तो ड्राइंग बना लो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको याद रखने में आसानी रहेगी। दो इडियम याद नहीं रखने होते, उनके सिर्फ मीनिंग दिमाग में होने चाहिए। हाँ, अगर सेंटेंसेस याद रख लो तो अच्छी बात है। तो फिर बेड ऑफ रोजेस मतलब आसान चीज। तो हर किसी के पास सिल्वर स्पून नहीं होती है, ना बेड ऑफ रोजेस होता है, तो उन लोगों ने अपने लिए एक इडियम ही बनवा लिया। जिन लोगों को, जैसे आपको लगता होगा कि सबकी लाइफ बहुत आसान है एक्सेप्ट मेरी, मतलब आपकी लाइफ को छोड़कर सबकी लाइफ बहुत आसान है, तो उन लोगों ने आपसे क्या कहा, बेड ऑफ रोजेस, ठीक है, या फिर बॉर्न विद सिल्वर स्पून, ऐसा ऐसा कह लो, ठीक है। तो क्या आया आपके लिए, बहुत आसान काम नहीं होता। तो आप क्या कहोगे, बीइंग अ celebrity isn't a bed of roses, it takes efforts to be one। अब मैं आपसे कह सकती हूँ सेलिब्रिटी की जगह आप टीचर भी लिख लो, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ एजुकेशन, लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ एंड्योरेंस टू डू योर वर्क, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, बीइंग अ सेलिब्रिटी इजंट अ बेड ऑफ रोजेस, इट टेक्स एफर्ट्स टू बी वन। टू बी वन मतलब टू बी अ सेलिब्रिटी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था और इजी पीजी सा था, तो फिर आप कर लेना इसको, ठीक है। अब आते हैं दूसरे के ऊपर, जो कि है आपका व्हाट वाज द प्रीवियस वन, इट वाज द फोर्थ वन, ओके। सो अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ इडियम वी हैव फिफ्थ वन, बेल द कैट। अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ तो बताना बनता है। कैट के लिए तस्वीरें बना लीजिए, ठीक है। तो ये कैट है, बेल द कैट। कैट कैसी होती है, वाइल्ड होती है। वाइल्ड का मतलब होता है कैट इज खतरनाक, तो मतलब आप किसी डेंजर सिचुएशन का सामना करने जा रहे हो, टू फेस रिस्क, उसको बोलेंगे टू बेल द कैट। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, कैट इज वाइल्ड, कैट क्या होती है, वाइल्ड होती है, एंड यू आर डूइंग विद दैट,
सो हमने जो सेंटेंस बनाया, शी डिसाइडेड। अब देखो, आप कोई भी बना सकते हो रिस्क के ऊपर। जो मैं बना रही हूँ वो तो बहुत इजी सा है। शी डिसाइडेड टू बेल द कैट एंड स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस। ठीक है, तो उसने क्या सोचा, बेल द कैट का मतलब आपने रिस्क की तरफ आवाज उठानी चाहिए, या फिर आपने सोचा कि क्यों ना रिस्क को फेस ही कर लिया जाए। ठीक है, शी डिसाइडेड टू बेल द कैट एंड स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस। या फिर आप कह सकते हो, मोस्ट पीपल थिंक थिंक मोस्ट पीपल थिंक, किसी चीज से रिलेटेड आई एम थिंकिंग कि मोस्ट पीपल थिंक दैट केमिकल्स कैन बी अ risky thing to handle. She took chemistry and to bell the cat. To bell the cat मतलब रिस्क को हैंडल करने के लिए क्या किया उसने। रिस्क क्या था, रिस्क थे आपके केमिकल्स, और रिस्क को हैंडल करने के लिए व्हाट डिड शी डू, शी टुक केमिस्ट्री, शी ऑप्टेड केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हो, शी ऑप्टेड केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। ठीक है जी, तो ऐसे कर लेना। बेल द कैट का मतलब हुआ टू फेस रिस्क, एंड सिंस कैट इज अ वाइल्ड थिंग तो उससे आपने क्या याद किया, रिस्क को याद कर लिया। वाइल्ड इज रिलेटेड टू रिस्क, और उसी से आपने क्या याद किया, उसी से आपने सेंटेंस फ्रेम कर लिया, शी डिसाइडेड टू बेल द कैट एंड स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस। या फिर मोस्ट पीपल थिंक दैट द केमिकल्स कैन बी रिस्की थिंग टू हैंडल, दस शी ऑप्टेड केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट टू बेल द कैट। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज कि ये इंपॉर्टेंट वाला है, तो इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में मार्क कर लेना। और इंपॉर्टेंट किस तरीके से बताया जाता है, जो यूपीएससी बार बार रिपीट करता है उन्हीं को इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। ठीक है जी, अभी नाउ कमिंग ऑन टू द सिक्स्थ इडियम फॉर टुडे, वी हैव beggars description. Sixth idiom says beggars description, मतलब कुछ ऐसी चीज जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, समथिंग विच कांट बी डिस्क्राइब्ड। कुछ ऐसी चीज जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड बेगर्स डिस्क्रिप्शन। जैसे द सनसेट वॉज beggars description, the sunset not was। हाँ, चलो लिख देते हैं फिर आपको बताएंगे। was beggars description, it was really breath taking। अब देखो, जो सेंटेंस फ्रेम किया है इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। रॉन्ग कैसे हुआ, द सनसेट वॉज बेगर्स डिस्क्रिप्शन। अब क्योंकि वी आर यूजिंग इडियम विच हैज अ मीनिंग कॉल समथिंग दैट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, तो सनसेट वॉज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू आर डायरेक्टली यूजिंग द इडियम आफ्टर योर सब्जेक्ट। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको वॉज इज वर कुछ नहीं लगाना है, यू कैन डायरेक्टली से दैट सनसेट बेगर्स डिस्क्रिप्शन एज इट वॉज रियली ब्रेथ टेकिंग। या फिर आप लिख दो द नॉर्दर्न लाइट्स बेगर्स डिस्क्रिप्शन
as they were very fascinating. अब fascinating से आपको इसका मीनिंग लिखना है और इसके ऊपर 2 सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं एज योर होमवर्क। ठीक है जी। तो बेगर्स डिस्क्रिप्शन आया। बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मतलब हुआ समथिंग विच यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। तो क्या क्या बेगर्स डिस्क्रिप्शन थे? द सनसेट वॉज बेगर्स डिस्क्रिप्शन। The sunset was beggar's description as it was really breathtaking. दूसरा, the northern lights beggar's description as they were very fascinating. Fascinating word के ऊपर you will be framing 2 sentences in your homework along with its meaning. ठीक है जी। और इसको भी इम्पोर्टेंट की लिस्ट में मार्क करना, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जितने भी आज हम सेंटेंसेस या इडियम्स करेंगे वो थोड़े इम्पोर्टेंट की कैटेगरी वाले हैं। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे, सो लेट्स जस्ट रिवाइज व्हाट वी डिड। फर्स्ट वन वाज बेयर से रिलेटेड, हमने 3 करे जिसमें से एक कल कर लिया था, 2 आज कर लिए। तो पहला था बेयर द पाम। बेयर द पाम का मतलब हो गया टू विन, एंड दिस इज बेयर द फ्रूट, टू हैव पॉजिटिव रिजल्ट्स। ठीक है। नेक्स्ट वी डिड वाज द बीट अराउंड द बुश, मतलब लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश एंड लेट्स कंप्लीट दिस टास्क एज सून एज पॉसिबल, मतलब डेविएट, इसका मीनिंग हुआ डेविएट फ्रॉम द एक्चुअल टॉपिक। जो मेन मुद्दा है आप उससे भटक जाओ तो यू विल से बीट अराउंड द बुश। तो लेट्स नॉट बीट अराउंड द बुश एंड लेट्स कंप्लीट द टास्क एज सून एज पॉसिबल, या फिर डोंट बीट अराउंड द बुश, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू रियली थिंक, टेल मी एग्जैक्टली व्हाट यू रियली थिंक। नेक्स्ट वी हैव इज बेड ऑफ रोजेस, और इसी के साथ एक और याद रख लेना, सिल्वर स्पून, सिल्वर स्पून इन माउथ जिसको बोलते हैं। तो मतलब बेड ऑफ, ये दोनों सेम मीनिंग इनका बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक सेम है। तो बेड ऑफ रोजेस मतलब कोई भी आपके लिए आसानी से मिल गई चीज़ वैसा, और ये बॉर्न विथ सिल्वर स्पून मतलब जो लोग ऑलरेडी जिनके पास, जैसे सेलिब्रिटी का कोई भी बोल सकते हैं कि डॉटर सन कुछ भी आएगा तो दैट विल बी अ सेलिब्रिटी इटसेल्फ, तो दे विल बी नोन टू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। पर अब बेड ऑफ रोजेस के लिए व्हाट वी हैव फ्रेम्ड इज बीइंग अ सेलिब्रिटी इजंट अ बेड ऑफ रोजेस, मतलब बहुत आसान चीज़ नहीं होती, उसके लिए भी क्या लगते हैं, एफर्ट्स लगते हैं। और सेकेंड सेंटेंस कौन फ्रेम करेगा, आप लोग फ्रेम कर देना होमवर्क के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव इज बेल द कैट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना। और बेल द कैट, कैट इज अ वाइल्ड एनिमल, और इसी से आप रिस्क को फेस करोगे। शी डिसाइडेड टू बेल द कैट एंड स्पीक अगेंस्ट द इनजस्टिस, या फिर मोस्ट पीपल थिंक दैट द केमिकल्स कैन बी रिस्की टू हैंडल, thus she opted chemistry to bell the cat. नेक्स्ट इज बेगर्स डिस्क्रिप्शन, कुछ भी ऐसा चीज जिसको आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते कंप्लीटली। तो इन सब केसेस में जो मिस्टेक हो सकती है दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड, तो आप क्या करोगे, सनसेट बेगर्स डिस्क्रिप्शन था, या फिर नॉर्दर्न लाइट्स बेगर डिस्क्रिप्शन थी। क्यों थी? क्योंकि वन वॉज ब्रेड टेकिंग एंड अनदर वन वॉज मेस्मराइजिंग या फिर फैसिनेटिंग, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे, और सब चीज़ें कवर होती चलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।